हाय गाइस, सो आज हमारा डे 1 इन काशी एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 4। तनया तो आने के बाद ही नहा ली और मैं अभी नहा के जस्ट आई हूँ। तो अभी हल्का हल्का मतलब बालों पे कुछ भी नहीं लगा है, जस्ट मैं क्या बोलते हैं सर से नहा ली क्योंकि कल मैं नॉनवेज खाई थी। सो इसीलिए अभी से अच्छे से तो नहीं, हल्का फुल्का रेडी हो जाऊँगी एंड देन विल गो फॉर गंगा आरती एंड देन काल भैरव जी के मंदिर पे जाके हम परमिशन लेंगे उनका एंड देन आने की मतलब ब्रेकफास्ट करके आके सो जाएंगे, क्योंकि तनया शायद 5 मिनट का नैप ली है एंड मैंने 1 मिनट का भी नैप नहीं लिया है। तो हम सोने वाले हैं बिकॉज शरीर का मतलब ध्यान भी रखना ज़रूरी है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमें बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, तो चलो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ एंड देन थोड़ी देर में मिलती हूँ। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके मैं इस पल का इंतज़ार कितने सालों से करी हूँ। मतलब जब भी कुछ यूट्यूब के वीडियोस देखती थी, रील्स देखती थी, किसी का पोस्ट पढ़ती थी, तब मैं यही सोचती थी मैं पता नहीं कब यहाँ पे जा पाऊँगी। एंड हम मन मन में विजुअलाइज़ करते रहते हैं ना उस मोमेंट को। तो मैं भी अपने ये पूरे लाइफ मैंने वही किया एंड आज फाइनली मैं उस जगह पे हूँ। एंड ये मैं आपको वर्ड्स में नहीं बोल सकती हूँ कि हाउ आई वॉज फीलिंग दैट डे। मतलब एक अलग ही माहौल था, इवन दो बहुत गर्मी थी सुबह 5 बजे के वक्त भी, बट एक अलग सी शांति थी उस गर्मी में भी एंड बहुत ज़्यादा सुकून था। धीरे धीरे जब इस जगह को सेटअप किया गया, ये जगह का एक माहौल ही जैसे चेंज हो गया। थोड़ी देर में पंडित जी आते हैं एंड वो जब अपना प्रार्थना शुरू करते हैं तब एक अलग एक माहौल बन गया था। एंड मैं जहाँ पे बैठी थी, हम लोग एक्चुअली चेयर लिए थे। ये जो चेयर है पर हेड 200 रुपीज़ है सामने बैठने के लिए। और इवन आपको एक मौका भी दिया जाता है कि आप ये जो बड़ी सी क्या कहते हैं उसको, दिया है ना जिससे आरती होती है, उसको आप जला सकते हो, मतलब लाइट कर सकते हो उसे। तो हमें वो मौका दिया गया था। सो वी रियली फेल सो ब्लेस्ड फॉर डूइंग दैट। अब आप थोड़ा आरती देखिए क्योंकि इस वक्त कुछ बोलने का मन नहीं, इवन मुझे भी देखने का मन कर रहा है। देखिए इस दिया के बारे में बोल रही थी, तो ये पर्टिकुलरली मैंने और तनया ने जलाया है एंड बहुत ब्लेस्ड फील हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग पे कि आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है गंगा मैया के लिए, क्योंकि आज गंगा मैया स्वर्ग से धरती पे आई है। तो बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील हुआ कि आज के दिन हम यहाँ पे हैं।
मैं वहाँ पे बैठ के बस यही कह रही थी कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। आई वॉज जस्ट शोइंग माई ग्रैटिट्यूड टू हिम एंड गंगा मैया कि ये मौका देने के लिए थैंक यू। क्योंकि ये सच में अगर भगवान की इच्छा नहीं होती ना तो शायद मैं कभी जा ही नहीं पाती, मैं इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाती, मैं इस पर्टिकुलर दिन पे यहाँ पे नहीं होती। तो वहाँ पे बैठकर ना मुझे कुछ मतलब इच्छा नहीं हो रही थी कि कुछ मांगूँ, जस्ट मुझे वो थैंक यू बोलने का मन कर रहा था। मैं बस वही बोल रही थी कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सच में ये मैंने पहले सुना था शायद कोई वीडियो पे या फिर कुछ रील्स पे कि ऐसा लगता है कि माँ गंगा खुद आती है आरती देखने। तो वहाँ पे बैठ के ना वो फीलिंग सच में वो रियल लग रही थी कि सच में एज इफ गंगा मैया आ रही है। और जैसे धीरे धीरे सनराइज़ होना शुरू हुआ, वो एक्सपीरियंस मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब वो मैजिकल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई स्वर्ग में है। एंड सूरज देवता धीरे 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 एंट्री ले रहे हैं, मतलब होता है ना किंग आ रहे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा मैजिकल था। एंड आपको पता है मैं जब भी काशी को लेके विजुअलाइज करती थी, मैं हमेशा देखती थी कि मैं इस घाट में बैठी हूँ एंड मेरे सामने मतलब ये जो बड़ी सी ये आकाश है ना, यहाँ पे बड़े से महादेव बैठे हैं एंड मैं उनसे बातें कर रही हूँ, मैं उनको देख रही हूँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए स्पेशल था। एंड हम जब यहाँ पे बैठे थे एकदम शुरुआत के वीडियो में आप जाकर देखिए, हमारी साइड पे एक मैम बैठी हुई थी, उनका पहनावा, उनका जो श्लोक वो बोल रही थी, उनसे पता चल रहा था कि वो पूजा पाठ बहुत करती है, शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल। तो पहले तो वो कुछ दूसरे मंत्र पढ़ रही थी एंड धीरे से वो जैसे काल भैरव अष्टकम सुनी ना, मेरे दिमाग में मतलब हिट किया, क्योंकि मैं हर दिन सुबह उठने के बाद काल भैरव अष्टकम सुनती हूँ। एंड उस दिन मैं सुन नहीं पाई थी क्योंकि रात को तो सोई नहीं थी, हल्का सा जो मतलब रेडी होने के बाद मैं सुन ही नहीं पाई थी। एंड भगवान कैसे तैसे मेरे पास में मैम को बिठा दिया एंड मैम भी काल भैरव अष्टकम गा रही थी, तो बहुत ब्लेस्ड फील हुआ। और हम इसके बाद एक्चुअली काल भैरव के मंदिर ही जाने वाले हैं। तो देखो मैंने बताया था ना कि धीरे धीरे जैसे सनराइज़ हो रहा था, वो मोमेंट काफ़ी मैजिकल था, तो ये वो मोमेंट है। जो मंत्र जाप पीछे से चल रहा है, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं प्ले हो रही है, वहाँ पे कुछ बच्चियाँ बैठे हुए हैं, वो गा रहे हैं ये सारे मंत्र। अब हो गया है आरती, अब होगा पुष्पांजलि। तो पहले पंडित जी जाते हैं गंगा के किनारे, वो वहाँ पर जाकर कुछ प्रे करके आते हैं एंड देन उसके बाद शुरू होता है पुष्पांजलि, जो कि हम एकदम आगे से कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील हुआ मतलब इस मोमेंट पे। तो ये देखिए पुष्पांजलि के लिए हमारे हाथ में फूल दिया गया एंड अभी होने वाला है पुष्पांजलि। तो अब हम लोग जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करने, और यहाँ पे काल भैरव जी के यहाँ पे जाने से तुलसी का माला देते हैं, जो कि लास्ट में वो आपको ही पिना देते हैं। एंड यहाँ पे जो प्रसाद है, ये एक पेड़ा का जो पैकेट है वो डॉग को खिलाना होता है। तो वही हमें ये जो भैया है बता रहे हैं, और उन्होंने हमें एक छोटी सी एक लाइन से भिजवा दिया था और बताया था कि ये छोटी लाइन है लेकिन वहाँ पे सारी लाइन ही एक ही होती है, आप नॉर्मल भी जाओगे ना आपको ऐसा ही दर्शन का टाइमिंग लगेगा। मैं ये पहली बार गई थी, नेक्स्ट टाइम मैं जब गई थी मैं कोई मतलब किसी को एजेंट को नहीं पकड़ी थी, एक्चुअली भैया ने ही बोल दिया था कि बहुत लंबी लाइन है, आज संडे है तो इसलिए बहुत टाइम लगेगा। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है कर ही लेते हैं। यहाँ पे ना एक पैकेट में शहद देते हैं, जो कि आपको आपकी गोत्र और नाम बोलकर 7 बार घुमा के देना रहता है। एंड एक काला धागा होता है, उस काला धागा से आपको वो नज़र का है। काल भैरव जी का दर्शन बहुत अच्छे से करने के बाद हम चले गए थे खाने ब्रेकफास्ट करने। तो पहले हमने खाया बहुत फेमस यहाँ का मलाई टोस्ट, और उसके बाद यहाँ का एक शायद ये राम भंडार है, इस दुकान का नाम मैं नाम भूल गई हूँ, अगर कोई बनारस से देख रहे हो तो मुझे बताना। तो यहाँ का कचौड़ी सब्जी एंड जलेबी खाने, टेस्ट अच्छा था, लेकिन द थिंग इज़ इतना गर्मी थी, 46 डिग्री में इतना कुछ होता नहीं है यार, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे 30 के ऊपर जाता ही नहीं कभी टेम्परेचर। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमने जो बहुत अच्छे से पिया खाया वो है लस्सी। यहाँ का लस्सी बहुत अच्छा है।
लस्सी वस्सी पीने के बाद हम चले आए। ये हमारे होटल के नीचे एक हनुमान जी के मंदिर था, हम वहाँ पे दर्शन करें एंड देन हम थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम चले गए लंच करने। ये बनारसी लिट्टी चोखा का एक शॉप है जहाँ पे कि शेफ़ रणवीर प्रार आए थे, मैं यूट्यूब में देख कर बैठी थी ये। एंड यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट द थिंग इज़ गर्मी अगेन, गर्मी के लिए हम एंजॉय नहीं कर पा रहे थे खाना पीना। अगर आप लोग मेरे व्लॉग पहले से देखते हो तो आपको पता होगा मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ होने से हम मतलब कितना खाते हैं, बट दिस टाइम हम कुछ अच्छे से खा नहीं पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ गर्मी। और हमारा ना मतलब ट्रिप सब कुछ अच्छा था, ओनली बिकॉज ऑफ गर्मी हम फ्रस्ट्रेट हो रहे थे एंड खा नहीं पा रहे थे कुछ भी। और क्योंकि हमें इतना सहने का आदत नहीं है, लेकिन शायद इस बार ऐसा ही महादेव का शायद इच्छा था कि तुम लोग इसी गर्मी में ही आओ। और मैंने लिया था बटर मिल्क एंड तनिया ने लिया था लस्सी अगेन, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। ये है लिट्टी देखिए, और वो है चोखा जो बाटी में दिया है सब्जी। हरी चटनी, टमाटर और प्याज की चटनी, मिर्ची, मट्ठा, लस्सी, लिट्टी और ये चोखा। इस मोमेंट से होता है कहानी में ट्विस्ट। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और हमारा ट्रिप बस था 3 दिन का, और अब हो जाता है पूरा प्लान एकदम अलग से अलग। लेकिन हाँ, जैसा शायद उनका इच्छा था शायद वैसा ही हुआ, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ था। तो ये शाम का टाइम है, नेक्स्ट व्लॉग में कवर अप करूँगी शाम का टाइम में हमने क्या क्या किया। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, गंगा आरती अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।